नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता। आप देख रहे हैं लोक समाचार 24/7, प्रतिदिन एक जज्बा। तो आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अब कहां चले गए दलितों की बात करने वाले राजनीतिक दल और नेता। अब आज जब जरूरत पड़ी पीड़ित दल परिवार को, तो उस समय तो सिर्फ श्री राहुल गांधी जी दलित बेटी के परिवार से मिले और न्याय की लड़ाई लड़ने का भरोसा दिलाया। जिस दलित बेटी को भाजपा सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में दरिंदों ने बलात्कार किया और मारने के बाद जला दिया, अब जब उस परिवार को सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी, तब तो श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी और नेता दिखाई नहीं दिया। यही असलियत है दिन रात दलितों के नाम पर राजनीति करने वालों की। जब उस पीड़ित परिवार की आवाज़ उठानी थी, मदद करनी थी, तब अपने मुंह पर टेप लगाकर भाजपा सरकार की गोद में जाकर बैठ गए और चुनाव के समय बरसाती मेढक की तरह दलित दलित चिल्लाकर वोट मांगने लगेंगे। हमें गर्व है श्री राहुल गांधी जी पर और कांग्रेस परिवार का सदस्य होने पर, जिन्होंने दलित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। अब कहां चले गए दलितों की बात करने वाले राजनीतिक दल और वो नेता जो दिन रात दलित दलित करते हैं। लेकिन जब दिल्ली में एक दलित बेटी को बलात्कार किया गया, मारने के बाद उसके शव को जिस तरीके से बर्बरता से जला दिया गया, उस समय वो दलित राजनीतिक दल और दलित नेता दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उस समय तो अगर कोई दिख रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने उस पीड़ित परिवार से मिलकर उस परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। आज जब जरूरत सबसे ज्यादा थी उस दलित परिवार को सहारे की, तब तो श्री राहुल गांधी जी दिखे। वो दलितों की बात करने वाले राजनीतिक दल और वो नेता तो जाकर अपने मुंह पर टेप लगाकर सत्ता की गोद में जाकर बैठ गए। अब जब चुनाव आएगा तब वो फिर आकर बाहर बरसाती मेढक की तरीके से दलित दलित चिल्लाना शुरू करेंगे। दलित समाज आपका सच्चाई, आपका सच जान चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता कर सकते हैं, दलितों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमें गर्व है अपने नेता श्री राहुल गांधी जी पर, जिन्होंने दलितों को जाकर इंसाफ दिलाने की मांग की और लगातार उनके साथ मजबूती से कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी जी खड़े हैं। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।